जय गुरु जी। सारी जय। सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी छोटी सी इस जर्नी गुरु जी के साथ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर मी, मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है। 98 की बात है। मेरी रियल सिस्टर वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर, और उस वक्त कैंसर का इलाज इतना प्रख्यात नहीं था इंडिया में। केवल इन एम्स और राजीव गांधी फाउंडेशन, दो ही हॉस्पिटल थे तब, और एक टाटा हॉस्पिटल था बॉम्बे में। तो मेरी सिस्टर यंग थी तब, 28 थी। शी हैड जस्ट गिवन बर्थ टू अ बेबी बॉय। विद गुरुजी's ग्रेस द बॉय वाज एब्सोल्युटली फाइन, बट माय सिस्टर, मेरी उनकी उनकी हेल्थ काफी खराब हो रही थी, और कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा था क्या प्रॉब्लम है। तो जब पता लगा हम लोगों को कि उनका जो डिजीज है वो कैंसर है, वो भी ब्लड कैंसर, तो हम लोग काफी निराश हो गए, और काफी हमारे पास कुछ उसके इलाज का कुछ समाधान नहीं निकल रहा था। तो मेरे फादर एयर इंडिया में थे, तो उनके कुलीग हैं जो आंटी, वो गुरुजी से काफी टाइम से जुड़ी हुई थी। उन्होंने एक दो बारी कहा था हमसे कि मेरे गुरुजी हैं, एक बारी आ जाओ, ब्लेसिंग्स ले लो। हम लोग जैन्स हैं, तो हम लोग उस वक्त गुरुजी की चाहे मर्जी नहीं थी या हमारा इतना विचार नहीं बना था। बट एक दिन आया कि आंटी ने गुरुजी से बात करी, और गुरुजी ने कहा कि हाँ ले आओ। उस वक्त संगत काफी कम होती थी, एंड हमें कम दिखती थी जब हम जाते थे फिजिकली। और गुरुजी से पूछ कर ही कोई गुरुजी के पास पहुंच सकता था। तो गुरुजी की रहम हुई हमारे ऊपर, हमारी फैमिली पर, और उन्होंने आज्ञा दी। और मुझे याद है मेरे फादर ने मुझे फोन किया था ऑफिस से, कहा था कि मैं थोड़ा सा आप तैयार हो जाना, क्योंकि गुरुजी के जाना है, तो थोड़ा सा आप बी लिटिल प्रेजेंटेबल जब हम जाएंगे। वो तो उस वक्त संगत जी मेरी मेंटल स्टेट इतनी अच्छी नहीं थी। आई वाज क्वाइट वरीड कि मेरी रियल सिस्टर वाज डाउन विद कैंसर, और मेरा जॉब भी नहीं था तब। मेरी सीए का इंटर ही क्लियर हुआ था, फाइनल दो ग्रुप्स रहते थे। मैं घर पर ही रहता था ज्यादातर, और काफी, मतलब, आई वॉज नॉट वेरी, नो, इन आई वॉज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड दैट टाइम। तो जब पापा वापस आए शाम को, उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने कहा कि तुम तैयार ही नहीं हुआ है, और काफी गुस्सा हुआ। उन्होंने कहा कि तुम ऐसे थोड़ी जाओगे किसी के यहाँ, हमें जाना है। तो मैंने पता नहीं क्या था, मैंने कहा कि जी अगर वो गुरु हैं तो वो मेरे कपड़े लिबास पर क्यों जाएंगे, अगर मतलब उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही चलूंगा। टाइम कम था, 6 बजे का टाइम था। आंटी ने कहा था कि भाई टाइम से पहुंचना है, बल्कि 10 मिनट पहले पहुंचना है। तो हम लोग तब बसंत कुंज रहते थे, लकली हम लोग काफी पास थे एम्पायर स्टेट के, तो हम सीधे एम्पायर स्टेट पहुंचे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जैसे ही मैंने एम्पायर स्टेट का मेन गेट के अंदर कदम रखा, तो मैं 2 या 3 मिनट रुक गया। जो वहां का जो वातावरण था, जो वहां का वातावरण में जो एक शीतलता थी, एक सेरेनिटी थी, एक कामनेस थी, मैं बस वहीं रुक गया। और मैंने सोचा अपने आप को कि ये दिल्ली नहीं हो सकता। और फिर मैं वापस निकला गेट के, और मैं बाहर गया, तो मैंने कहा कि यहाँ तो वही हसल बसल ट्रैफिक। उस वक्त मेट्रो वेट्रो कुछ नहीं होता था, बट फिर भी दिल्ली का एहसास हुआ। फिर मैं अंदर आया, जैसे जैसे मैं गया छोटे मंदिर की तरफ, हर एक कदम पर एक हौसला बढ़ता गया। और जैसे ही मैं अंदर घुसा दरबार में, तो दरबार का जो एक ऑपुलेंस था, या जो एक जैसे माहौल था, जैसे मुझे उस वक्त प्रतीक हुआ कि भाई शैंडलियर्स हैं, कारपेट है, गद्दी है, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। हमारे जैनिज्म में जो हमारे गुरु होते हैं बड़े सिंपल और नग्न रहते हैं, तो बिल्कुल ऑपोजिट था। और वो एकदम से मुझे हिट करा, और मेरे को लगा कि भाई ये पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। और उस वक्त क्योंकि संगत बहुत कम थी, तो हम बिल्कुल गुरु जी की गद्दी के पास जाकर बैठ गए थे। तब तक गुरु जी आए नहीं थे, गुरु जी अपने कमरे में थे तब। और मैं अपने आप से बस अंदर ही अंदर मन में सोच रहा था कि आज पता नहीं मैं क्यों आ गया हूँ यहाँ, और हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और पता नहीं कैसी जगह है। और उतने में गुरुजी दरवाजा खोलकर अपने चोले में, मुझे अच्छी तरह से याद है, ही वॉज वेयरिंग अ वाइट चोला दैट डे,
एंड वो चलते हुए आए और जब मैंने उनको देखा पहली बारी तो मेरी सांस ही रुक गई, क्योंकि मैंने ऐसा नूर, मैंने ऐसा आकार कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, ना प्रिंट में ना लाइव में। मुझे ऐसा लगा जैसे कि सूर्य चलते हुए आ रहे हैं, और गुरुजी जब चलते थे काफी तेज चलते थे और बड़े फ्लो में चलते थे, और सबको देखते हुए और इतने मतलब वो थे कि उनकी कृपा रही, और मेरे अंदर की आवाज में अंदर से ही अंतर मन ने कहा कि मुझे क्षमा करिए, मैं जो सोच रहा था बहुत गलत सोच रहा था, और प्लीज आप हमारी मन हेल्प करिए। मैंने अपने अंदर ही अंतर मन में ये बात करी। और तब क्या होता था संगत जी, सारी संगत खड़े इमिजिएटली खड़े हो जाते थे, जैसे गुरुजी आते थे, जैसे ही गुरुजी गद्दी पर बैठते थे, सब बड़े आराम से एक लाइन फॉर्म करते थे। और उस वक्त सब कुछ लोग फूल भी लाते थे, फूल की माला भी लाते थे, जो गुरुजी के चरणों में चढ़ाई जाती थी लाइन में लगकर। और जैसे जैसे प्रणाम करते थे तब गुरुजी से बात नहीं होती थी, सब अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते थे हॉल में। तो हम, मेरा पहला दिन था तो मैं भी सबको आगे आगे देखकर वही करा। फिर शब्द बजे और चाय प्रसाद, फिर शब्द बंद हुए और फिर एक बड़ा सा परात में रखी हुई परात रखी गई गुरुजी के सामने। गुरुजी ने हाथ लगाया, सबको बुलाना स्टार्ट किया, सब वापस लाइन में लग गए। और संगत जी वो मेरा पहला दिन था तो मैं देख रहा था कि सब लोग जा रहे हैं, और उस वक्त गुरुजी का रूप बिल्कुल अलग हो जाता था, वो बहुत जल्दी जल्दी देते थे। उस वक्त भी कोई गुरुजी से बात नहीं करता था। गुरुजी यूज्ड टू लाइक कि जल्दी से प्रसाद दिया जाए, सब अपना प्रसाद लें और बाहर जाकर एम्पायर एस्टेट में खाएं। तो जब मेरी बारी आई, आई एम अबाउट 6 feet 2 एंड मतलब मैंने अपने दोनों हाथ आगे करे, गुरुजी का एक हाथ में प्रसाद आया, जब उन्होंने रखा मेरे हाथ में, मेरे दोनों हाथ बिल्कुल भर गए, और मेरे दोनों हाथ इतने ज्यादा प्रसाद से भर गए कि मैं देखता रह गया। मैंने कहा कि अब मैं इसको कंज्यूम कैसे करूंगा, मैं खत्म कैसे करूंगा, मतलब इतना प्रसाद। और मैं फिर आई फॉलोड एवरीबडी आउट, और पापा भी थे और आंटी भी थी, और मैंने देखा, मैंने कहा अगर मैं एक हाथ भी उठाऊंगा तो प्रसाद गिर जाएगा। फिर मैंने देखा कि सब अपना मुंह अपने हाथ की तरफ ले जाकर खा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। वैसे ही आराम से ग्रहण करा। बाहर अंकल होते थे, बजाज अंकल होते थे, उनकी पानी की सेवा होती थी, वो हम लोग सब अपने हाथ साफ करते थे, फिर हम जाकर बैठते थे वापस गुरुजी के पास। उस वक्त का रूल होता था कि बीच का प्रसाद खाकर भी, मतलब जो मीठा प्रसाद मिलता था, और फिर लंगर प्रसाद करने के बाद भी हाथ धोकर ही गुरुजी के पास वापस आते थे सारी संगत। उस वक्त संगत भी कम होती थी एंड जो हमें दिखती थी। फिर हम जब लाइन में लगे तो आंटी ने डरते हुए गुरुजी से बात करने की कोशिश करी। और मैं जानबूझ कर ये कह रहा हूँ डरते हुए, क्योंकि देखिए आंटी बहुत टाइम से जानते थे गुरुजी से, बट फिर भी गुरुजी के साथ कोई फेमिलियरिटी नहीं थी, सब लोग बहुत डिसिप्लिन में रहते। गुरुजी का प्यार एक अलग जगह था, बट जो संगत का जो एक रिस्पेक्ट था, एक मर्यादा थी, वो बहुत अलग टाइप की होती थी। कोई फेमिलियरिटी नहीं होती थी, कोई ऐसा नहीं होता था, सब अपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रहते थे। तो गुरुजी को उन्होंने आराम से बताया कि जी ये अजय जैन है, ये आए हैं एयर इंडिया में, ये मेरे बॉस हैं। तो जैसे ही गुरुजी ने देखा पापा को, गुरुजी ने पंजाबी में बात करी। माय फादर हैज डन हिज कॉलेज फ्रॉम चंडीगढ़, सो ही नोज फ्लुएंट पंजाबी आल्सो। सो he spoke to Guruji in Punjabi, and Guruji looked at him, he smiled, he said, "तुसी गवंडी हो, आया करो।" मतलब गवंडी मतलब means neighbor, is what I understood after some time. And then I was there in my shabby self and I felt so embarrassed. मैंने कहा मैं तो ऐसे ही पहुंच गया हूँ बिल्कुल। और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मेरे पापा से पूछा कि भाई ये की करता है। तो पापा को समझ में ही नहीं आया कि क्या बोले, कि मैं क्या करता हूँ। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं करता था। तो वो भी गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि जी गुरुजी के सामने जब आप होते हो तो आपके होश नहीं रहते, आप ऐसे बात नहीं कर सकते थे। तो पापा ने सोचकर 1-2 सेकंड सोचकर कहा जी ये सीए क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। और गुरुजी ने मेरे को देखा और ऐसे हाथ उठाया, उन्होंने कहा जा ब्लेस किया तो ऐश कर। एंड वी केम आउट एंड हम लोग जब बाहर आए तो आंटी वाज सो एक्साइटेड, शी सेड मतलब गुरुजी ने पहले दिन बात कर ली, आई एम सो हैप्पी, ये वो। और सारी संगत
आ गई आसपास हमारे, बिकॉज पता लग जाता था सबको। तो 20, 25, 30 संगत होती थी हॉल में। सबको पता लग जाता था कि ये नए लोग आए हैं। संगत का प्यार भी होता था। सबको ये लगता था कि एक एक सबके जहन में एक बात होती थी कि भाई जो भी नई संगत आई है उस गुरुजी उनका कल्याण करें। एक बहुत एक मतलब एक इनविजिबल एक ये एक केयर केयर की एक भावना होती थी, क्योंकि कोई भी हम किसी को नहीं जानते थे। और जब गुरुजी ने बात करी, जब ब्लेस किया, जब हम बाहर आए तो सब लोग आकर कितने खुश हुए कि भाई हम मतलब उनके चेहरे पर उनके जैसे सहानुभूति लेने के लिए कि भाई आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। तब हमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, बट अच्छा लगा। और जब मैं घर पहुंचा तो मैं सारी रात सो ही नहीं पाया। 2, 3, 4 बज गए। मेरा एनर्जी लेवल इतना हाई हो गया बॉडी में। और मैंने दूसरी चीज नोटिस करी कि मेरा जो पेट है और जो मेरा जो शरीर है बिल्कुल भारी नहीं है, एंड विच इज वेरी कॉन्ट्ररी टू द फिजिकल अमाउंट ऑफ प्रसाद जो मैंने एक 3 या 4 घंटे में मैंने ग्रहण करा फिजिकली। वो इतना ज्यादा था कि अगर कोई मैं बाहर कहीं खाता तो मैं जरूर मतलब मैं कहीं भी लेट जाता, बट मैं इतना लाइट फील करा था। तो मेरे को एक फीलिंग हुई अंदर से कि ये मतलब कोई डिवाइन जगह है, मतलब ये अलग सी ही कोई फीलिंग है। और अगले दिन मैंने आंटी को फोन करा ऑफिस में। मैंने कहा जी मेरा तो मन कर रहा है वापस जाने का, कैन आई गो? उन्होंने कहा आप जाइए। तो मैंने कहा फिर आप प्लीज आ जाइए, मैं चलूंगा आपके साथ। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप चले जाइए। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी कैसे कहेंगे, मैं जा सकता हूँ नहीं जा सकता, मेरे को किसी की परमिशन चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप जाइए और आप देखिए अपने आप ही गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे। अगर कुछ कहना होगा तो आपको बोल देंगे, तो आप देखो, आप प्लीज जाओ। तो अगले दिन जैसे ही 5:30 बजे मैंने अपनी बाइक उठाई और मैं सीधे पहुंचा वहां। मैं सीधे अंदर गया। उस वक्त गुरुजी 7 डेज 7 दिन दर्शन देते थे। और मैं गया वापस से। मेरे को पहले दिन का प्रोटोकॉल याद था, वही लाइन में लगे, मैंने नमन किया, मैं बैठ गया, लंगर ग्रहण किया, फिर लंगर प्रसाद मिला और लंगर प्रसाद ग्रहण कर कर मैं वापस उनके सामने साइड में बैठ गया। और जैसे ही बैठा वैसे ही गुरुजी ने अपने हाथ से इशारा किया कि चली जाए, लंगर हो गया, चलो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फटाफट किया। और तीसरा दिन हुआ, मैंने वापस से लंगर किया और मेरे मन में था कि मैं जरूर थोड़ा देर और बैठूं। और जैसे ही मैंने लंगर किया, मैंने बैठा, इस बारी मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। मैंने कहा कि आई विल सिट इन मेडिटेशन, तो शायद गुरुजी मेरे को डिस्टर्ब ना करें। जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, 1 मिनट, चलो चलो जाओ, हो गया लंगर, चलो। तो कहा, जी ठीक है गुरुजी कह रहे हैं, तो फटाफट चला गया। चौथा दिन था, मैं थोड़ा पीछे जाकर बैठ गया। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा पीछे जाकर साइड में जाकर बैठता हूँ, मेरे को बैठना है, मेरे को और थोड़ी देर और बैठना है, जितना बैठ जाऊं मेरे लिए अच्छा है। तो फिर भी गुरुजी ने मतलब ऐसे वो बुला ही रहते थे। उनके चलो जी बोला है ना, लंगर खाई और जाई। तो फिर मैंने कहा कि भाई मेरे को अब गुरुजी हैज मेड इट वेरी क्लियर फॉर मी कि भाई मेरे को लंगर करना है और मेरे को जाना है। एंड मैंने अपने मन में यही कहा कि महाराज मेरे को प्लीज आते रहना, प्लीज लेट मी कम, आते रहने दीजिएगा। फिर संगत जी जैसे गुरुजी से आंटी ने बात करी तो मेरी सिस्टर को बुलाया। वो 1 या 2 बार ही आ पाई बिकॉज उनकी हेल्थ की वजह से। और फिर गुरुजी ने उनके लिए तांबे की गड़वी को ब्लेस किया। और फिर एक संगत ने आकर हमें बताया कि भाई ये गड़वी को आप राख से खुद आप साफ करें, रोज रात को उसमें 5 जल भरें, आधा जल पीजिए और आधा जल से नहान करिए। तो माय सिस्टर स्टार्टेड दैट एंड मैं गुरुजी की कृपा से जरूर जाता था एवरी डे। एंड पापा वीकेंड्स पर जाते थे जब ऑफिस बंद होता था। तो हमारी ऐसे जर्नी स्टार्ट हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगता था वहां जाकर। मेरे को बहुत शांति और मेरे को एक बहुत अच्छा लगता था। बस गुरुजी की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग थी, गुरुजी बात नहीं करते थे, बट उस उनके बैठने से जो वाइब्रेशंस थी, जो उनकी तपस्या की जो एक एक जो पॉजिटिविटी थी, इट वाज इमेंस। कि मतलब आदमी को खुद ही वो महसूस होता था, किसी और को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होती थी, वो आपको खुद ही महसूस हो जाता था।
चाहे उस वक्त मुझे शब्द समझ में नहीं आते थे, बट मुझे लंगर प्रसाद बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी लगता था। मुझे लगता था कि ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना है। एंड दैट टाइम आई वाज 24 years old in 98, एंड आई जस्ट वेंट ऑफ द सर्किट। मतलब मैं अपने फ्रेंड्स फैमिली कहते हैं बिल्कुल कट ऑफ हो गया, क्योंकि मेरी आत्मा कहती थी 5:30 बजे नहीं, 5:45 बजे नहीं, सीधे पहुंच जाओ गुरु जी के पास। और मेरे सारे जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, सबको ये लगा कि मयंक शायद थोड़ा सा पागल हो गया है। मतलब ये इतना ज्यादा वो हो गया है, एंग्शियस हो गया है कि ये पता नहीं क्या हो गया इसको। ये 5 बजे से लेकर 10 बजे तक इसको कुछ पता ही नहीं लगता कि कहाँ चला जाता है। और उस वक्त संगत जी मैं किसी को बताता ही नहीं था, क्योंकि मैं तब गुरुजी का खुद ही इतना रिस्ट्रिक्टेड होता था कि मैं किसको क्या बताऊं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बस चला जाता था, अपना फोन बंद करता था और चला जाता। तो मैंने वहां जाकर 2-3 चीजें सीखी। एक तो डिसिप्लिन सीखा मैंने कि भाई बहुत डिसिप्लिन रहना है। गुरुजी वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। दूसरी चीज, गुरुजी इतने दूरदर्शी थे, 98 में मोबाइल फोन बहुत कम होते थे, बट फिर भी ही वॉज वेरी क्लियर कि मोबाइल नहीं लेकर आओ, बंद करा। He knew that it was a distraction and you will be physically there but mentally not there with him, which he never wanted. He wanted your physical as well as your mental presence. And so, sitting in order, sitting in discipline, coming on time, leaving on time, and he always used to say, be practical. And he used to say, "Mara time आएगा." And he used to also say कि तुम लोग सब मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह लगते, which meant that he always wanted कि हम लोग सब अपना अहम, अपना मैं, अपना ईगो उसको कम करें, उसको कंट्रोल करें, और एक दिन उनकी कृपा से बिल्कुल उसको वाइप आउट कर दें, जो बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि हम लोग अपने मेहनत से और अपने पराक्रम से, या ये मैं वाली बात कर रहा हूं मैं, जो हमें लगता था या जो मुझे लगता था कि ये सब मैंने अचीव किया है, तो अपनी अचीवमेंट का एक प्राइड होता था, एक ईगो होती थी, जिससे कि आप अपने आप को दूसरे से थोड़ा सा ऊपर एलिवेटेड फील करते थे, एट अ हायर पेडेस्टल, इन टर्म्स ऑफ your social status, in terms of your economic status, in terms of your intelligence, in terms of your looks. So there was something about everybody internally that made him feel that he is slightly superior to the other person. और गुरुजी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे वो बात। और उस वक्त आप मानेंगे नहीं कि गुरुजी के साथ जो जर्नी उनकी कृपा से स्टार्ट हुई। इसलिए कोई ओल्ड संगत भी नहीं है, कोई न्यू संगत भी नहीं है, क्योंकि जिस टाइम हम फिजिकली मिले गुरुजी से, वो गुरुजी की रहमती कृपा थी। अब वो पॉइंट इन टाइम चाहे 76 था, वो 88 था, वो 98 था, वो 2007 था, वो 2020 है, वो उनकी कृपा है। तो दैट पॉइंट इन टाइम में ये कहना कि मैं अब 98 से आ रहा हूं, तो उसमें फिर मैं आ जाता है, उसमें वी विल लूज एवरीथिंग, बिकॉज in 98 also it was only through Guruji's rahmat that we were able to come to Guruji. And that time Guruji decides. And that time जो मुझे लगता है कि जब हम गुरुजी से मिलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है लाइफ का, जब हम गुरुजी से आकर मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम से देन गुरुजी टेक्स ओवर। वेदर ही विल नॉट से इट, ही विल जस्ट डू इट। एंड आप फिर देखोगे कि आपकी लाइफ के अंदर एक ग्रेस आ गया है, आपकी लाइफ के अंदर एक फ्लो आ गया है, एक कामनेस आ गई है, और सारी चीजें वो धीरे धीरे कर आराम से, जैसे कोई बीमार व्यक्ति आता है डॉक्टर के पास, वैसे वो बिल्कुल प्यार से और बड़े अपने विदाउट ही वाज वेरी सटल, बिना ज्यादा बात किए हुए, उनके वो सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ अपने हिसाब से अपने टाइम से ठीक करते जाते। और ये गुरुजी की बहुत बड़ी ग्रेटनेस थी कि ही यूज्ड टू नेवर से टू मच, बट येट ही हैड द एबिलिटी टू इमीडिएटली जस्ट अट्रैक्ट यू। एंड जैसा मैंने कहा, मेरे को कुछ मेरे फ्रेंड्स मुझसे इतने नाराज रहे, मेरे रिलेटिव्स मुझसे इतने नाराज हो गए कि क्या हो गया इस बच्चे को, कि ये
मतलब रोज का इसमें 5 से 10 मतलब गायब हो जाता है, एंड आई नेवर फेल्ट एनीथिंग. My soul said that no, this is the place that I need to be for my own medication, and I was very clear about it. एक दिन मैं लंगर कर रहा था, और जैसे ही लंगर, जैसे मीठा, जैसे कड़ा प्रसाद था उस दिन, जैसे ही मैं ले रहा था, गुरुजी ने जैसे ही मेरे हाथ में कड़ा प्रसाद रखा, मैंने कहा सिस्टर की है. मैंने कहा जी वो तो हॉस्पिटलाइज है अभी, अपोलो में है. तो अकेले जाता है तो उसको नहीं लाता, सारा प्रसाद खुद खा जाता है. मैं चुप रहा. मैंने कहा मैं क्या बोलूं. तो जाओ, अभी जाओ और उसको देकर आओ. गुरुजी का हुक्म. आई वॉज टू यंग दैट टाइम. मैं हड़बड़ा गया. मैंने कहा ठीक है जी. बिल्कुल हाथ में कड़ा प्रसाद था मेरे. अब मैंने कड़ा प्रसाद हाथ में लिया, अपने बाहर गया एम्पायर स्टेट. मेरी मारुति होती थी, मैं 800 उसमें बैठा और मैं अपोलो हॉस्पिटल की तरफ निकल गया. I think it would have been 8:15, 8:30. My sister was in ICU that time. Apollo was very strict. मैंने गाड़ी पार्किंग में पार्क करी, बाहर निकला. मेरे हाथ में वो कड़ा प्रसाद था. मैंने कहा मैं हॉस्पिटल में कैसे लेकर जाऊंगा ये प्रसाद, और क्या गार्ड्स मेरे को मिलेंगे, मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूंगा. तो बस पार्किंग में वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है, शिव जी का है, व्हाइट रंग का. मैं बस वहां रुका. मैंने बस ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय करा, और मैं अंदर घुसा. अपोलो के मेन गेट में कोई नहीं था. मैं लॉबी के थ्रू गया, एंड देयर वाज नोबडी. फिर लिफ्ट एक होती है आईसीयू की, वहां जनरली आपको पास चाहिए होता है, अटेंडेंट्स बैठे होते हैं. वहां कोई नहीं था. मैंने लिफ्ट दबाई. मैंने कहा चलो कोई ब्रेक का टाइम होगा जिसके बीच में कुछ चेंज हो रहा होगा. मैंने कहा जरूर लिफ्ट के अंदर कोई भैया होंगे, वो जरूर टोकेंगे. मैं लिफ्ट के अंदर गया, कोई नहीं था. मैंने फ्लोर का बटन प्रेस करा. अब मैं जा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर से, आई थिंक थर्ड फोर्थ, आई डोंट रिमेम्बर. ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे वापस से जहन में आया कि अब जब लिफ्ट खुलेगी, सामने काउंटर होगा, जरूर कोई पूछेगा भैया क्या कर रहे हो आप यहाँ 9 बजे रात आईसीयू में भी. और लिफ्ट खुली एंड देयर वाज नोबडी ऑन द फ्लोर, एंड आई जस्ट वॉकड इनटू माय सिस्टर्स रूम एज इफ देयर like Guruji wanted me to be there, and she was awake in the ICU, and she saw me. said तू क्या कर रहा है यहाँ. ऐसे वो मैं प्रसाद लाया हूँ. तो कहते कैसा प्रसाद. मैंने कहा गुरुजी ने दिया. कहते तेरा प्रसाद है या मेरा प्रसाद है. मैंने कहा तेरे लिए भेजा है भाई. So she had that prasad, and I came back and I was so happy. I said, wow, Guruji has really, blessed her today, and I could reach to Apollo, which I thought I would never be able to reach. But he, with his blessings, I have reached all the barriers I could pass. And आप मानेंगे नहीं that when I was coming back, every person was there at every point, whether it was a lift man, whether it was a guard sitting in front, and everybody was just staring at me. Nobody stopped me. I just rushed out of the hospital. I sat in my car and I went back. And next day, obviously, I couldn't speak to Guruji, but he saw me. I saw him. He knew I have done what he has told me to do. Another very strange thing, and Guruji never used to explain to himself. वो बहुत जल्दी और एक छोटा सेंटेंस बोलते थे, बिया करा. मैं चुप हो गया. मैंने कहा पता नहीं गुरुजी क्यों कह रहे हैं मुझे बिया करा. ना मेरे पास अभी डिग्री है, ना गाड़ी है, ना बैंक बैलेंस है. कह रहे हैं कि भाई बिया करा. एंड चुप. देन 2000 में आफ्टर 2 years we wanted to buy a house, floor. So I was very keen कि साउथ दिल्ली में खरीदें. तो गुरुजी के पास गए. हमने कहा कि जी ऐसा ऐसा है. गुरुजी का गुड़गांव जाओ. तो 2000 था. तो when we came to गुड़गांव, एक तो गुड़गांव इतना दूर लगता था, और गुड़गांव was so, मतलब इतना ज्यादा, मतलब ऐसा लगता था जंगल सा, कि मैंने कहा जी यहाँ रहना तो बहुत मुश्किल है. तो मैंने जाकर साउथ दिल्ली में ही वी गॉट अ हाउस. और मैं गुरुजी को जैसे ही बताने गया, गुरुजी ने भगा दिया मेरे को दूर से. न्यू कि मैंने बात नहीं मानी है, क्या कहते हैं गुड़गांव वाली. तो चुप हो गया. मैं घबरा गया. मैंने कहा चलो गुरुजी नाराज हो गए, बात भी नहीं करने दी. तो गृह प्रवेश था, तो मैंने गुरुजी की फोटोग्राफ गृह प्रवेश में रख दी. और पंडित आए थे, समझदार थे. उन्होंने भी गुरुजी का जैसे होता है, जैसे सब आह्वान करते हैं देवी देवताओं का, वैसे गुरुजी का भी करा. मेरे को थोड़ी खुशी हुई. मैंने कहा चलो एटलीस्ट गुरुजी का था. एंड फिर मैं वापस चला गया अगले दिन.
गृह प्रवेश के बाद एम्पायर स्टेट लंगर करने। रात को वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि एमसीडी ऑफिसर का एक उसने नोटिस लगा रखा है कि कम एंड मीट मी इन ऑफिस। तो मैंने कहा ये बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जी, आज तभी तो कल गृह प्रवेश हुआ है, अब ये पता नहीं क्या एक नया चक्कर स्टार्ट हो गया। तो मैंने वो नोटिस निकाल कर ना डस्टबिन में डाल दिया। मैंने कहा देखी जाए। 2 दिन के बाद उसी बंदे ने आकर दीवार के ऊपर मतलब पेल पेन से और मार्कर से लिख दिया कि यू हैव टू कम एंड मीट मी, दिस इज माय नंबर, यू कॉल। अरे बड़ा जिद्दी ऑफिसर है, तो पीछे ही पड़ गया। मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने वो गुरुजी का जो भी मेरे पास चित्र था जो मैंने रखा था, वही मैंने जाकर उसके मैसेज के ऊपर छुड़ा दिया। मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना। संजय जी वो दिन था और मैं 10 साल रहा उस फ्लैट में, मेरे पास कोई नहीं। एंड मैं बस गुरुजी के पास जाकर बैठ जाता था। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया, मैं बिल्कुल पीछे बैठता था गुरुजी के कमरे के दरवाजे के पास, वेरी क्लोज टू द म्यूजिक सिस्टम जो होता था वहाँ। एंड एक बार उन्होंने हाथ इशारा करके बुलाया और उन्होंने कहा कि अपना विजिटिंग कार्ड दे। मैं बहुत घबरा गया। मैं उस वक्त मेरी नौकरी लगी थी, आई वॉज एन अकाउंटेंट, 5,500 या 6,000 रुपए मेरी सैलरी होगी। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी क्यों मुझसे मांग रहे हैं कार्ड। यहाँ सारे कमरे में इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, मैं मेरे से मेरा कार्ड मांग रहे हैं। मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया एकदम से। शायद सिंगला अंकल थे या जोशी अंकल थे, आए, उन्होंने टैप किया, उन्होंने कहा कि गुरुजी कार्ड मांग रहे हैं, अपना विजिटिंग कार्ड दो। तो मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने पर्स से निकाला, मैंने जैसे ही कार्ड दिया, गुरुजी ने कहा कि अच्छा, ऐसे देखा और फिर मोबाइल नंबर नहीं है। मैंने कहा जी मैं जी लिख देता हूँ। तो मैं घबरा गया, मेरे पास तो कुछ पेन वेन भी नहीं था। तो मैंने बस मोबाइल नंबर लिखा जी उस पर और गुरुजी ने वापस ले लिया। अच्छा जाओ बैठो। तो मैं चला गया, मैं बैठ गया। मैंने कहा पता नहीं क्या अच्छी बात है। और फिर बस गुरुजी का मन होता था, कभी बात करते थे नहीं करते थे, पर मुझे पता था कि बस मुझे अपने उसमें रहना है और आते रहना है, चुपचाप रहना है, अपना लंगर करना है, अपना शब्द सुनने और वापस जाना। Then what happened, Sangaji, was that in 2000 we had taken our sister to the US because उनका यहाँ इलाज नहीं हो रहा था. And in December 2000 we lost her. She could not survive the cancer. And so my father was quite destroyed because loss of a daughter to a father is immense. तो वो मैंने अपनी जिंदगी में एक ही बारी देखा होगा अपने फादर को बिल्कुल unkempt. Otherwise, he's very prim and proper. So he just went unshaven to Guruji. He just saw Guruji. Guruji saw him, and he had the langar. And then he came out and he told me, मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा. तो हम गाड़ी में थे, हम ज्यादा दूर नहीं था वसंत कुंज. मेरे में थोड़ी हिम्मत थी. मैंने कहा जी अगर आपको बुरा ना लगे तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू. कहते हाँ आप जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं नहीं जाऊंगा. ठीक है जी. मैंने अपनी गुरुजी की कृपा से अपनी जर्नी स्टार्ट करी. पापा ने आना छोड़ दिया. मेरा सीए ग्रुप 1 फाइल मुझे याद है अभी भी बड़ी अच्छी तरह से मेरा क्लियर हुआ इतने दिनों के बाद. और मैं एम्पायर स्टेट की सीढ़ियों में बैठकर मैं रो रहा था. मेरे आंसू निकल रहे थे क्योंकि पहली खुशखबरी मुझे मिली थी आफ्टर लॉन्ग टाइम. आई थिंक इट वाज 2001. एंड जब मेरे आज्ञा का समय आया तो मैं गुरुजी के पास गया. मैंने कहा गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा एक ग्रुप निकल गया है, थैंक यू वेरी मच. एंड उन्होंने कहा जा देखी जा. एंड देन आई कंटिन्यूड विद माय जर्नी. उससे पहले 2000 में जब गुरुजी की मदर साहब पूरे है तो उन्होंने पाठ रखा था डुगरी में. तो कुछ संगत को लाउड था जाना वहां डुगरी दिल्ली से. तो जिन आंटी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था मैं उनके पीछे पड़ गया. मैंने कहा जी मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है. तो वो चुप रही. उनका पेरेंट्स हैं, ड्राइवर है. मैंने कहा डिक्की में बैठ जाऊंगा, मुझे जाना है. फिर वो उनको पता नहीं क्या हुआ. एक दिन पहले उनको मेरे पास फोन आया, कहता मैं तुम्हें जाना ही है तो तुम 4 बजे सुबह पहुंच जाना मेरे घर और फिर हम निकलेंगे. तो संगत जी अगेन विद गुरुजी ब्लेसिंग विद आंटी आई वेंट टू डुगरी. और नहर से लेकर घर तक पूरी सड़क पर केवल इतना इंतजाम था. मतलब
इतने कमांडोज खड़े थे, इतनी गाड़ियां थी, मतलब मैंने अपनी जिंदगी भी नहीं देखी थी। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट आदमी नहीं था जो नहीं था उस वक्त। और उस दिन इतनी ज्यादा मतलब हीट थी, गर्मी थी। एंड जैसे ही आंटी के साथ था तो आंटी अंदर चली गई, गुरुजी अंदर ही बैठे हुए थे। गुरुजी उस दिन उन्होंने व्हाइट चोला पहन रखा था, और मैं भी उनके साथ अंदर चला गया और आंटी बैठ गई। गुरुजी बड़े खुश हुए इनको देखकर, बात करने लग गए। चुपचाप बैठ गया जमीन पर वहीं। गुरुजी ने मुझे देखा, उन्होंने कहा चलो बाहर चलो। मैं चला गया बिल्कुल। और मैं चला गया, मैं बाहर रुक गया। वो आंटी से बात करते रहे आधा घंटा, पौना घंटा, और फिर वो आंटी बाहर आई। देखा, मयंक मयंक चलो चलो चलो, लेट्स लेट्स गो एंड सिट इन द जहाँ सारा इंतजाम था। एकदम से अनाउंसमेंट हुई कि भाई पहले आप लोग सब अपना लंगर ग्रहण कर लीजिए, फिर आप अंदर आइएगा। और फिर दूसरी अनाउंसमेंट हुई कि क्योंकि ग्रंथ साहब रखे हुए हैं और वहां सब आई थिंक गोल्डन टेम्पल से सारे रागी आए थे, अनाउंसमेंट हुई कि जब गुरुजी बाहर आएंगे तो कोई खड़ा नहीं होगा, बिकॉज वहां ग्रंथ साहब रखे हैं, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट रखनी है। कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठे ही रहेंगे और फिर गुरुजी बाहर आएंगे। तो हम लोग ने वही फॉलो करा। एंड देन गुरुजी डिसाइडेड कि वो अपने हाथ से सबको कड़ा प्रसाद देंगे। इतनी गर्मी थी संगत जी, एंड आई थिंक इट वुड हैव बीन कम से कम नहीं तो 10-15 हजार आदमी होगा, संगत होगी उस वक्त। एंड गुरुजी ने उस दिन अपने हाथ से सबको गरम गरम कड़ा प्रसाद दिया। और उनके पीछे काफी उनकी पुरानी संगत थी जो तौलियों के साथ थी, और वो उनके सेवा करी जा रही थी। और जो उस दिन गुरुजी का रूप था जब वो दे रहे थे प्रसाद, वो तो एक रुद्र रूप था बिल्कुल। और बस प्रसाद ग्रहण कर कर हम लोग वापस आ गए। फिर आई थिंक दिवाली थी, तो गुरुजी ने कुछ कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। आई वॉज लकी, आई गॉट अ कॉइन। तो गुरुजी ने अपनी फोटो दी मेरे को। उस फोटो को मैं रखता था। गुरुजी ने कहा था कि फ्रेम कराया करो सारी। अब मेरे जहन में ये था कि मैं सबसे सुंदर एक चांदी का फ्रेम कराऊंगा जब मेरा सीए क्लियर हो जाएगा। और मैंने फिर भी देखे गुरुजी की, तब वो बात नहीं मानी। और वो मेरे हाउस शिफ्टिंग में वो कॉइन और वो क्या कहते हैं फोटो साथ रखी हुई है, मुझे आज तक नहीं मिली कि कहाँ रख दी है मैंने। अगर मैंने फ्रेम किया होता तो जरूर वो मिल जाती दोनों चीज। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरी जो मेरा स्वरूप है वो मैं ही हूँ, और वो आप उससे बात करो और आप उसको फ्रेम करके रखो। और यू कैन, आप उससे बात करो, आप मुझसे कम्युनिकेट करो, और मैं आपके साथ ही हूँ। एंड उस वक्त बैज भी मिलता था गुरुजी का, मतलब छोटा सा चित्र होता था, उसमें क्लिप सा लगा रहता था, और बहुत संगत उसको अपनी पॉकेट में लगाकर और फिर आती थी गुरुजी के पास। मुझे बड़ा एम्बैरेसमेंट होता था। मैंने कहा कि मैं इसको बैज की तरह पहन कर आऊंगा तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। तो मैंने क्या करा, बैज निकालकर उसको अपनी चेन में लगा दिया अंदर, बैज को। और मैं वैसे आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी। और ये चित्र का मिलना या ये मिलना बहुत रेयर होता था, मतलब साल में एक बार ही हो गया, 2 साल में एक बार ही हो गया। और फिर गुरुजी ने कहना स्टार्ट कर दिया कि जाओ पीछे बैठो या ऊपर बैठो। तो मैं जाकर ऊपर बैठ जाता था, गुरुजी का मैं फॉलो करता था। एक दिन जब मैं पहुंचा तो सिंगला अंकल ने मुझसे कहा कि अब हफ्ते में एक बार ही आना। मैंने कहा ठीक है जी। और मैंने अपना लंगर किया, मैं बाहर आया तो उस वक्त थोड़ा सा खलबली थी, बिकॉज ये काफी टाइम के बाद ये हुआ कि हफ्ते में एक बार ही आना है। तो मेरे एक दो ही मतलब थे संगत जिनसे मैं थोड़ी बात कर लेता था। वैसे वहां बिल्कुल अलाउड नहीं था किसी से बात करना। सब एक दूसरे को शक्ल से जानते थे, किसी का नंबर नहीं होता था, किसी का नाम तक नहीं पता होता था। तो ऐसी संगत ने आगे मुझसे कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा जी मुस्लिम अंकल ने कहा है कि अब हफ्ते में एक बार ही आना है। अरे आपको गुरुजी ने डायरेक्टली बोला है? नहीं जी, मुझे तो डायरेक्टली तो मतलब मेरी इतनी बात ही नहीं होती। तो कहते नहीं फिर क्या है, तुम कल भी आओ। चुप हो गया। घर गया, अंदर तो बहुत मन करता था गुरुजी का दर्शन, तो मैं अगले दिन पहुंच गया। संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैंने पहले टाइम ही जाकर जैसे ही मैंने अपना वो मत्था टेका, गुरुजी ने छूटते का अब हफ्ते में एक बार ही है। मैं एकदम से समझ गया। मैंने कहा भाई इस जगह में जो सेवादार ने या सिंगला अंकल ने कह दिया वही गुरुजी ने कह दिया। आपको क्रॉस चेक या उसको करने की जरूरत ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मुझे कल ही बात सुन लेनी चाहिए। मैं जबरदस्ती किसी और की बात में आकर मैं आज आ गया। तो मैं सारी उस दिन वॉज ओनली डे आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। सेकेंड डे मुझे ये लगा कि देखो कल मुझे बता दिया गया था कि हफ्ते में एक बार ही आना है, और मैं आज अपनी ईगो के चक्कर में आ गया कि मुझे तो गुरुजी ने डायरेक्टली नहीं बताया।
तो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, और फिर जाते वक्त मन में ही मैंने कहा कि जी आई एम सॉरी, मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं अब हफ्ते में एक बार ही आऊंगा, और प्लीज प्लीज मुझे बुलाते रहिए। उस वक्त सारे बड़े फंक्शंस जो होते थे वो बड़े मंदिर में होते थे, और संगत को फंक्शन के वक्त ही बड़े मंदिर जाना को मिलता था। तो बड़े फंक्शंस के वक्त गुरुजी कभी कभी कुछ ना कुछ बोल देते थे, और वो सिंगल होता था, 1:1 होता था। सो 98 या 99 में गुरुजी ने कुछ 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 संगत को कुछ सेवा दी थी, मेरे फादर को भी दी थी। मुझे नहीं पता क्या सेवा थी। बहुत बारी ऐसा हो जाता था कि फादर अंदर बैठे हुए हैं, गुरुजी बात कर रहे हैं, मैं बाहर रुका हुआ हूँ, और उनको कोई मतलब नहीं होता था कि वो मयंक बाहर रुका हुआ है तो वो बाहर है, बट वो मेरे पिताजी से बात कर रहे हैं, तो वो उनका जो कनेक्शन होता था 1:1 होता था। और गुरुजी को पता होता था कि किसको कितना देना है, कैसे देना है, किसको कैसी ब्लेसिंग देनी है, इसलिए कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसको वैसा हो गया, मेरे को ऐसा हो गया। वो सबके लिए इक्वल है। वो हमें दिखता है कि वो उसको वैसा है, बट सबके लिए सूरज एक ही प्रोपोर्शन में सनशाइन भेजता है सबके लिए। तो दैट इज, जो हमें दिखता है वो सब मिथ्या है, वो एक एक इल्यूजन है, और वो हमारा ही एक थॉट प्रोसेस होता है। जैसे मेरा एक थॉट प्रोसेस होता था कि मुझे लगता था कि ये आदमी आया है, क्या कपड़े पहनकर आया है, उसको क्या पता होगा ये क्यों आया है यहाँ। और आप मानेंगे नहीं, कितनी बारी ऐसा हुआ है कि गुरुजी ने उसको ही बिठाकर इतनी बारी मतलब इतनी देर तक बात करी है, और फिर मैं सोचता था कि यार ये तो बड़ी ब्लेस सोल है, ये तो गुरुजी उनसे बात ही करे जा रहे हैं और हम तो बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं, और कभी कभी हमारी बात होती है। एक दिन मेरा फ्रेंड परेशान होकर मेरे घर आया, और मैं तो कहाँ रहता है आजकल। मैं चुप रहा। कहते यार बता तू कहाँ रहता है, तू दिखता ही नहीं है, इतने इतने साल हो गए। तो मैंने कहा देख भाई गौरव, तू बताइयो नहीं किसी को, मैं यहाँ गुरुजी के पास जाता। कहते कौन से गुरुजी? तो मैंने कहा जी ये गुरुजी हैं, उनको गुरुजी कहते हैं, और मैंने पूछते गए। अरे कहते हैं ये तो चम्मच से सबको ब्लेस करते हैं। जी चम्मच तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, मैं तो एम्पायर स्टेट जा रहा हूँ काफी टाइम से। कहते हैं ये लुधियाना में होते थे, ये जलंधर में होते थे। जी मुझे ये भी आइडिया नहीं है कुछ, मैं तो जाता हूँ अपना लंगर करता हूँ वापस आ जाता हूँ। कहते हैं नहीं नहीं, आई ही नोज अस वेरी वेल, ये तो हमारे घर भी आते थे, और ये है वो है। तो मैंने कहा चल फिर तू भी चल, जानते हैं देखो, तो चल तू भी चल मेरे साथ। अब मेरे को लगा कि मैं अपने दोस्त को लेकर जा, और जब हम घुसे एम्पायर स्टेट में, जैसे ही गुरुजी ने उसको देखा, कहते ओ गौरव सेठ इतने आई किदा की हाल तेरे, आओ सेवा करो। और उनको वहीं बिठाकर वो उनके चरण दबाए जा रहा था। मैं लाइन में लगकर वहां गया, मैंने मत्था टेका, मैं पीछे बैठ गया। वो सारी शाम वहीं बैठा रहा गुरुजी। और वो भी गुरुजी की लीला थी, अगले दिन उसके फादर भी आ गए, और सारी उनकी फैमिली पहुंच गई, एंड उनका बहुत पुराना कनेक्शन था गुरुजी से, जलंधर से। और वो बीच में कहीं उनके फादर की ट्रांसफर होती रहती थी, कभी बॉम्बे, कभी वाज इन सूरत, देन ही केम बैक एज चीफ इन दिल्ली। सो मतलब दे गॉट रिकनेक्टेड। तो गुरुजी का सबके साथ एक 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 डायरेक्ट कनेक्शन। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरा हमेशा बहुत मन करता था कि मैं देर तक बैठूं एम्पायर स्टेट में, देखूं कि लंगर के बाद गुरुजी क्या लीलाएं करते हैं, वो सचखंड का प्रसाद कैसे अपने हाथ में प्रकट करते हैं, क्या करते हैं। मेरे को हमेशा एक बड़ी जिज्ञासा सी होती थी, एक्साइटमेंट सी होती थी कि प्लीज गुरुजी प्लीज लेट मी कम, स्टे बैक फॉर लिटिल टाइम, आई वांट टू जस्ट विटनेस दैट पार्ट। तो एक दिन जैसे ही मैं आज्ञा दे रहा था, और उस दिन आंटी भी थी जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, तो गुरुजी ने कहा कि मयंक आज आंटी को आपको छोड़कर आना है घर। मैंने कहा ठीक है जी, तेरी सेवा है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। एंड अकेले मैंने अपना बैठा, फिर वो लंगर हुआ। मैं दिल में बहुत खुश था, मैंने कहा चलो अब तो मैं 2-3 बजे तक बैठूंगा, बहुत कम संगत होगी, मेरे को आज सारा कुछ मुझे मतलब गुरुजी विल आई विल एक्सपीरियंस दैट पार्ट ऑफ द गुरुजी एक्सपीरियंस ब्लेसिंग ऑल्सो। अब मानेंगे नहीं कि 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक मैं एम्पायर स्टेट की बाहर बैठा हुआ था पोर्च पर, और अंदर वो 10-12 संगत है। 12:30 बजे या पौने 1 बजे गुरुजी ने आंटी से कहा कि मयंक क्या है। तो आंटी ने देखो कुछ नहीं बोल सकते थे गुरुजी को, उनको पता था कि मैं बाहर वेट।
और जब गुरुजी ने पूछा तो ही आंटी ने बोला, अगर आप गुरुजी नहीं पूछते तो जब तक बैठती फिर वो बाहर आती, फिर मैं ले जाती। तो आंटी ने कहा जी वो तो बाहर वेट कर रहा है, आपने कहा था उसकी सेवा है, तो इधर अंदर बुलाओ उसको। तो वहीं बाहर इतनी खुश की, तो मैं कम 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 इनसाइड, गुरुजी इज कॉलिंग यू। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा चलो प्लीज आई आई स्टिल विटनेस समथिंग। मैं जैसे ही अंदर घुरा, गुरुजी ने ऐसे हाथ से इशारा करा और मैं वापस दूर जाकर दरवाजे पर जाकर बैठ गया पीछे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत संगत, मतलब जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमने मिस किया गुरुजी का फिजिकल कांटेक्ट या फिजिकल दर्शन। बट मेरा जो एक्सपीरियंस ये रहा है कि गुरुजी फिजिकली होते हुए भी अ, वो बहुत जगह होते थे और आप बस वहीं होते थे, और फिर भी हमारा और उनके बीच में, उनके होने के बावजूद भी काफी डिस्टेंस होता था। हमारा बस वहां जाना और बैठना और लंगर ग्रहण करना ही बहुत था। तो वही अगर हम उनको मानकर भी कर रहे हैं तो इट इज इक्वल, एंड आई थिंक इट इज मोर बिकॉज एटलीस्ट मेरे में वो एक्सेप्टेंस आई आफ्टर लुकिंग एट हिम, आफ्टर विजुअली एक्सपीरियंसिंग दैट। बट अब जो संगत जुड़ रही है वो तो पहले से ही बहुत एक्सेप्टेंस के साथ आ रही है, इसलिए उनको ब्लेसिंग्स भी उतनी ज्यादा, इसलिए इसलिए संगत भी बहुत ज्यादा जुड़ती जाती है। अब गुरुजी उस वक्त कहते थे देखना लाइना लगेगी, कितनी संगत आएगी। एंड आई यूज्ड टू थिंक यार हॉल में 25-30 लोग बैठे हुए हैं, क्या गुरुजी क्या बोल रहे हैं, मतलब अंदर एक थॉट प्रोसेस होता था। बट देखते ही देखते एम्पायर स्टेट में भी इतनी संगत आने लग गई कि हमें ही बड़ा अनकंफर्टेबल होता था कि भाई आज 300-400 लोग आ गए हैं, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कितने लोग आ गए। और आज आज का आप देखिए बड़े मंदिर में कितने संख्या में लोग आ रहे हैं, और क्या वेल मैनेज होता है, और क्या किस हिसाब से सारे फंक्शंस में एक डिसिप्लिन के साथ, एक अनुशासन के साथ, गुरुजी की कृपा के साथ एक बड़े ही सुंदर तरीके से सारी चीजें ऑर्गेनाइज है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ सेवा ऑल्सो इन द मंदिर। और मेरा ये मानना है कि जब आप सेवा करते हैं उस वक्त जो आपका जो एक ध्यान होता है वो अपने ऊपर नहीं होता, वो सेवा पर होता है, और वो सेवा औरों के लिए होती है। तो उस वक्त एक निस्वार्थ भाव से, एक सेवा भाव से जब आप सेवा करते हैं, तो उस वक्त की जो आप जो टाइम डिवोट करते हैं, चाहे कुछ भी सेवा हो, वो एक बड़ी प्योरिटी होती है, बिकॉज उसमें आप बिल्कुल मगन कर देते हैं गुरुजी, और आपको इतना ज्यादा वो इन्वॉल्व कर देते हैं कि आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। एंड उनकी कृपा से मुझे मुझे सेवा मिली बड़े मंदिर में, और मैंने आई वाज लकी इनफ टू टेक दैट, और बड़े फंक्शंस में भी मिली। और मुझे पता है कि वो हम लोग फिजिकली अगर हम उसको मेजर करने की कोशिश करें तो शायद विद द लॉज ऑफ फिजिक्स और साइंस वो डिस्प्रूव हो जाएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंटिन्यूसली इतना सब कुछ हो गया, या आपने इस एरिया में आपने 70,000 लोगों को लंगर करा दिया इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। तो वो सब गुरुजी ही कराते हैं, और वो सब चीजें क्या कहते हैं, एक उनकी कृपा और मेहर से होती हैं। एक टाइम ऐसा भी था कि हमें लगता था कि सेवा कैसे मिलेगी, वो सेवा आपको मिल जाए, जब आप एक भाव से जाओगे तो आपको वो सेवा भी मिल जाए, अपने आप ही मिल जाएगी, और वो आपसे करा देंगे सिर्फ। मुझे अभी अच्छी तरह से याद है कि 2005 की बात है। अ, मेरा लंदन का हो गया ऑफिस के थ्रू, एंड मैं बहुत खुश था, और बड़ा मेरे में बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म और बहुत ईगो आ गया कि भाई मैं तो यूके जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ। तो बनिए की तरह मैंने 4-5 डब्बे लड्डू के भी पैक करा दिए। मैंने कहा चलो आज मैं जा रहा हूँ गुरु जी के, तो उस वक्त सेवा भी आप ऐसे कर सकते थे। तो मैं ले गया, और मैंने मेरे को लगा कि भाई थैंक यू करना चाहिए, मेरी बेवकूफ़ी थी। और उस वक्त गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे, मैं थोड़ा जल्दी चला गया। जैसे ही मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा कि, मैंने कहा जी मैं लंदन जा रहा हूँ। गुरुजी ने, तू लंदन जा रहा है? लाइक ही said in a way कि like it was not a like he was asking me whether I'm going there or not. तो मैं चुप हो गया, मैं सब मेरा एंथुजियाज्म, ईगो सब डिसॉल्व हो गया, और मैं चुपचाप जाकर बैठ गया। और सारी
रात उस वक्त मैं शांत रहा बिल्कुल। और फिर मैंने कहा, गुरुजी जब पूछ रहे हैं कि जा रहा है, तो मतलब कि ये तो पक्का ही नहीं हुआ है फिर तो मेरा जाने का। और जब मैं आज्ञा ले रहा था, ही लुक्ड एट मी, ही सेड, जा ऐश कर। एंड देन आई कुड अंडरस्टैंड कि भाई मेरा हो गया। एंड बाकी संगत जी, द टाइम दैट आई हैड इन यूके वाज अमेजिंग। आई वाज द ओनली पर्सन जिसको मतलब एक्सटेंशन मिला। उन्होंने मेरे को एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का भी ऑफर दिया, बट आई डिडंट एक्सेप्ट दैट। आई वांटेड टू रश बैक टू इंडिया टू बी विद माय फैमिली, टू बी विद गुरुजी। एक चाप था। एक छोटा सा इंसिडेंस मैं शेयर करता हूँ लंदन का। बिकॉज आंटी वॉज इन एयर इंडिया, सो शी यूज्ड टू कम टू लंदन। तो उनका फोन आया मेरे पास कि भाई मयंक, आई एम कमिंग देयर। तो मैंने कहा ठीक है, आप आएंगे तो आई विल कम डाउन एंड आई विल मीट यू। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया बात, मैंने कहा आंटी एक चीज आपसे पूछनी थी कि आई जस्ट वांटेड टू थैंक गुरुजी, तो व्हाट कैन आई गेट फॉर गुरुजी फ्रॉम हियर। आंटी ने कहा, यू डोंट हैव टू गेट एनीथिंग फॉर गुरुजी। So I said, Auntie, फिर भी if I want to get something for Guruji, then what can I get for Guruji? So she said, Guruji wears these socks, and he really likes these designer socks, Mayank, and you need to get something like very, very fine, like stocking like socks, but he only prefers, very good quality ones like Armani or Gucci or Givenchy or something. ठीक है जी। उस वक्त यार ये बड़े बड़े नाम है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ठीक है। I went and I used to go into the shop, and people used to, that salesperson used to think, पता नहीं कौन आ गया हमारी दुकान में, but I used to always go and buy a pair of socks wherever I went. And with his grace, I had went all over Europe, and wherever I used to go, I used to just look for a shop and get a pair of socks, black socks. और वो करते करते मैंने एक बैग बना लिया, और वो फिर मैं को घबराहट हो गई अंदर से। मैंने कहा पता नहीं यार, ये मैंने मोजे तो ले लिया, गुरुजी को दूंगा कैसे मैं। तो मैंने एक छोटा सा मंदिर बना रखा था अपनी ड्रॉर, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स पर वहां, और मैंने एक ड्रॉर में वो मोजे का बैग रख दिया, और वहां सुबह उठकर वो अगरबत्ती जल्दी से थोड़ी सी जलाता था, क्योंकि वहां स्मोक अलार्म्स होते थे, तो जल्दी से करा और फिर उसको बुझा दी। और एक छोटी सी अगरबत्ती मैं सॉक्स पे भी लगा देता था दूर से ही। कहने का, गुरुजी प्लीज आप प्लीज ये एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आंटी का वापस से फोन आया कि नेक्स्ट मंथ आई एम कमिंग टू लंदन, तो लेट्स मीट, आप वी कैन मीट। एंड मैंने छूटते ही आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी मैंने तो सॉक्स ले लिए। तो घबरा गई फोन पर, कहते हैं व्हाट डू यू मीन ले लिए। मैंने कहा जी मैंने ले लिए। तो कहते हैं ठीक है, फिर जब आप आओगे वापस तो आप दे देना गुरुजी को। मैंने कहा आंटी मैं कैसे दूंगा गुरुजी को, मैं तो बात ही नहीं कर पाता, मैं सॉक्स क्या जाकर दूंगा उनको। वो घबरा गई, कहते बेटा फिर तूने ली क्यों। मैंने कहा आपने कहा था। कहते मयंक यार, यू तो रियली गॉट मी इनटू ट्रबल। चुप। मैंने कहा जी आप प्लीज दे देना। कहते देखूंगी मैं। So again, I'm trying to tell you, somebody who is known to Guruji, who's so close to Guruji, who spent so much of time with Guruji, still there was so much of, respect that they could not take Guruji for granted. And she was really worried that day. I still remember, we had dinner together, but she was so worried and she was so anxious. That ये पता नहीं क्या कर दिया तूने, तू ले आया है। I'm like, and then she reached Delhi, and next day she had gone to Empire State, and then she called me in the night. And she was so excited. She said, you know what, Mayank, I went there, I told Guruji, और ने कहा जा अंदर रखवा दे. And she was so happy. I said, thank you. I said, auntie, only you could have done it, and thank you to Guruji. So what I'm just trying to say is that, see, Guruji को हम कुछ दे नहीं सकते। गुरुजी केवल हमारे प्यार और भाव के भूखे हैं। खुद बहुत सिंपल थे वो, चाहे he used to look so royal in his robes and all, but he was very affectionate, he was very simple, he knew everything. I'll narrate a very small thing. I think it was 2001, और एक संगत की एनिवर्सरी थी, और उनके एनिवर्सरी ये शिव मूर्ति के पीछे एक फार्म हाउस पर थी। तो गुरुजी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मेरे को एक इनविटेशन आया टू कम फॉर दैट फंक्शन। तो मेरे फादर की फ्लाइट थी, कोई नहीं था घर पर, मैं अकेला ही था। तो मैं टू माइंड्स में था कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर आंटी का फोन आया, कहते नहीं बेटा ये ब्लेसिंग होती है, ये आपको जाना तो जरूर पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने कहा ठीक है, एनिवर्सरी है। आई वॉज वेरी अनकंफर्टेबल,
तो मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, मैं एक छोटा सा गिफ्ट ले लेता हूँ, मैं जाऊंगा फटाफट और मैं जल्दी से वहां रखूंगा और मैं वापस आ जाऊंगा, इससे कि मेरा भी वो प्रोटोकॉल से टिक मार्क हो जाएगा। कोई पूछेगा तो मैं कहता हूँ गया था, गुरुजी भी अगर बाई चांस पूछेंगे तो मैं कहता हूँ हाँ जी साहब मैं चला गया था। तो मेरा प्लान यही था कि मैं जाऊंगा फटाफट उसको एक अपना ट्रांजैक्शन करूंगा कि थैंक यू अंकल, हैप्पी एनिवर्सरी, और मैं देकर और मैं वापस। मैं वहां गया तो वो पूरा माहौल जो था उस पूरा रोड का और जो वहाँ का जो हॉर्टिकल्चर था, ऐसा लग रहा था कि सिंगापुर आ गए हैं, मतलब लग ही नहीं रहा था कि इंडिया। और मैं वहां पहुंचा एंड इट वाज सच अ बिग पार्टी, इट वाज सच अ बिग सेटअप कि मैं वैसे ही मैं और हो गया। मैंने कहा चलो फटाफट रखता हूँ और मैं यहाँ से भागता हूँ। और आप मानेंगे नहीं कि होस्ट ही मेरे को फर्स्ट एज सून एज आई एंटर्ड द गेट, इट वाज अ मैसिव काइंड ऑफ अ गैदरिंग, ही वाज राइट देयर बिकॉज आई कुड रिकग्नाइज हिम, बिकॉज संगत उस वक्त कम होती थी, तो ही ऑल्सो कुड रिकग्नाइज मी। आई सेड कांग्रेचुलेशंस अंकल एंड सम स्मॉल टोकन, एंड मैंने कहा हाँ थैंक यू और आप यहाँ रख दीजिए, और मैंने रखा टेबल पर। मुझे लगा कि बस अब मैं यहाँ से अबाउट टर्न लेकर मैं निकलता हूँ, और आप मानेंगे नहीं कि गुरुजी की आवाज आई एंड सी गुरुजी could feel that I am feeling uncomfortable and I want to go, and he never wanted that, he wanted to bless me that time। एंड उन्होंने दूर से आवाज दी, मयंक सेठ इतने आई, मैं काई का सेठ मैं क्या, आई न्यू हु आई वॉज, बट ही वॉन्टेड टू मेक मी कंफर्टेबल। एंड गुरुजी वहां स्टेप्स पे बैठे हुए थे, सारी संगत उनके आसपास बैठी हुई थी, मैं भागते हुए गया। आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी इज कॉल्ड आउट, और मैं चुपचाप बिल्कुल शाइली आई जस्ट वेंट एंड आई जस्ट गोट डाउन एंड ही सेड बैठो, एंड आई सैट देयर और चुपचाप बैठा रहा। एंड संगत आती रही और सब दर्शन करते गए, और फिर संगत गुरुजी का हाथ पकड़कर उनको डांस फ्लोर पर ले, एंड कैन यू इमेजिन गुरुजी वाज जस्ट हैविंग सो मच ऑफ फन विद देम एंड उनका मन रखने के लिए। और फिर गुरुजी अपना रूप बहुत जल्दी चेंज कर देते। फिर जब पार्टी का मतलब खत्म होने का टाइम हुआ तो गुरुजी बेडरूम में जाकर बैठ गए बिस्तर पर, एंड ही उन्होंने प्रसाद मंगवाया। और गुरुजी का हमेशा एक ये होता था कि वो बिना प्रसाद दिए कभी नहीं भेजते। तो बैठे वो और उनका रूप और जो स्वरूप था बिल्कुल चेंज हो जाता था जैसे ही वो प्रसाद देना स्टार्ट करते थे। तो फिर वापस उन्होंने प्रसाद दिया, हाथ में दिया, और मेरे साथ आंटी थी। उस वक्त फिर उन्होंने आंटी से कहा कि नाउ यू कैन स्टार्ट योर फ्लाइंग। सो सी संगत जी, संगत इतना ज्यादा कहना मानती थी गुरुजी का कि जब आंटी दिल्ली आई थी फ्रॉम बॉम्बे, गुरुजी टोल्ड हर दैट यू डोंट नीड टू फ्लाई नाउ, एंड आफ्टर आई थिंक 2 years देन गुरुजी गेव आंटी परमिशन दैट यू कैन फ्लाई। So I'm just trying to say that Guruji was very, very careful and very considerate about संगत, बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, और रेसिप्रोकेशन में संगत भी बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। मुझे याद है अभी भी पुरानी संगत होती थी, गुरुजी से बहुत नाराज हो जाती थी। गुरुजी से कहते थे गुरुजी आप क्यों करते हो इतना, आप इतना कष्ट क्यों ले रहे हो, आप क्यों ये मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रसाद, और ये आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो फिजिकल फॉर्म पर। वो कहते थे, इतना प्यार होता था, कहते गुरुजी आप अपना ध्यान रखो, आप कुछ नहीं करो, क्योंकि उनको उनको दे कुड फील दैट दैट गुरुजी इज टेकिंग लॉट ऑन हिमसेल्फ। गुरुजी तो जान ही जान ही न्यू दैट, बट मैं संगत का प्यार बता रहा हूँ। फिर जैसे मैं कहता था गुरुजी बड़े फंक्शन के वक्त कुछ ना कुछ बोल देते थे। एक बार उन्होंने कहा भयंक जितनी संगत ला सकता है उतनी जल्दी कर, उतनी जल्दी तेरा ब्याह होगा। मैंने पूरी कोशिश कर दी, मैं एक ही संगत को नहीं बिठा हुआ है। उस बड़े फंक्शन के बाद जब वापस से एम्पायर स्टेट में जैसे हफ्ते में एक बारी जैसे ही मैं गया, अगर तो कितनी संगत लाई, मैंने कहा गुरुजी मैं तो एक भी लेकर आ गया। He saw me smiling with just jump. One day I was taking Agya before a बड़े function. He looked at me and he said, "Pray for me." मैं बहुत घबरा गया and I went outside and I called auntie. In the night only I called her. I said, "जी, I don't understand. Guruji spoken to me in English and he said pray for me. So I don't understand. मतलब what? How can I pray for him? Like he is like at such a elevated soul. मतलब मैं क्या करूँगा मतलब? What am I supposed to do? I'm very confused." So she then said that Maya, whenever there's a big function, you should not ask anything for your own self on a big function. That is why Sangat ji लोटा कभी bless नहीं होता था बड़े function पर, as a general rule I'm saying. And he said you should always allow Guruji to at least be very happy and peaceful and don't trouble him with your wants.
दैट वाज अ वेरी बिग लर्निंग फॉर मी दैट डे कि भाई हर एक वक्त अपने अपना मैं गुरुजी ये गुरुजी वो, कभी एक आध दिन उनको रेस्ट भी करने दिया करो और एक आध दिन कभी उनके लिए भी प्रे कर दिया करो, गुरुजी आप जहां भी हैं ठीक रहिए, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। मतलब दैट वाज जस्ट इंडिकेशन दैट डोंट डिमांड टू मेनी थिंग्स फ्रॉम गुरुजी, लेट इट हैपन, लेट इट हैपन वेरी नेचुरली। और ये जो हमें अमृत रूपी मिलता है, लंगर मिलता है, इट इज एक्चुअली योर ब्लेसिंग, टेक इट वेरी 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 पायसली। आप उसको बहुत यू नो उसको उस मर्यादा से लीजिए, उसको बिल्कुल वेस्ट ना करिए। आजकल संगत सत्संग होते हैं, बाहर भी होते हैं, पानी की बोतल मिलती है, मैं देखता हूँ बहुत लोग आधी आधी छोड़ देते हैं। बिल्कुल ये गलती नहीं करिए। ये जो अ, ये जो क्या कहते हैं, अ, हर एक उसके अंश में एक ब्लेसिंग है, एक कस्टमाइज ब्लेसिंग है, तो बिल्कुल उसका आप उसका ध्यान रखिए। और एज अ सेवादार ऑल्सो अगर लगता है कि आपको लगता है कि कोई बच्चा है साथ में या कोई ओल्ड पर्सन है, तो आप उससे पूछ लीजिए कि अंकल शुड आई गेट यू फुल प्लेट और यू लाइक हाफ प्लेट, या उसमें कोई कोई बुराई नहीं है, मतलब बेसिकली वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज जो गुरुजी का जो रिस्पेक्ट हम दे सकते हैं कि हम हाजिरी लगा कर दे सकते हैं, हमें जरूर हाजिरी लगानी चाहिए वंस अ वीक एटलीस्ट। बड़े मंदिर आई थिंक इस बारी ई पास भी बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुआ था। एवरीबडी रियली एंजॉयड द दर्शन एंड द ब्लेसिंग्स इवन इन द डिफिकल्ट टाइम्स। तो वो जरूरी होता है। आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर 2007 का ईयर था, इट वाज मई। मैंने लंगर किया, मैं आज्ञा ले रहा था, गुरुजी ने कहा कि कल डैडी को बुलाएं। और मैं बहुत घबरा गया, मैंने कहा गुरुजी ने आज ये कैसे कह दिया कि पापा को मैं क्या बोलूंगा, मैं कैसे बोलूंगा। तो मैंने एम्पायर स्टेट के जहाँ बाहर जोड़े रखते थे, तो सामने की तरफ हो गया था कुछ दिनों के बाद। तो मैं वहीं से मैंने पापा को रात को फोन किया, मैंने कहा जी गुरुजी का हुक्म हुआ है कि कल आपको आना है। तो मैंने कहा कि ये बड़ी डांट पड़ेगी, बड़ा फायरवर्क्स होगा ऑन फोन। पापा ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। मैं बड़ा रिलीफ हो गया, मैंने कहा चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। एंड little did we know कि it was May 2007 and 31st May Guruji will take Samadhi. But Guruji still wanted to call my father. And see, this is what Guruji का मैं कहता हूँ कि हर एक सोल का वो ध्यान रखती है। एंड उस दिन मेरे फादर मेरे साथ आए और हमने लंगर किया। पापा ने गुरुजी को देखा, गुरुजी ने पापा को देखा, उन्होंने स्माइल किया, पापा ने वापस से स्माइल किया। एंड वी वर कमिंग बैक इन द कार एंड देन पापा टोल्ड मी दैट नो आई विल स्टार्ट कमिंग। मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड देन आफ्टर 2 or 3 days वी केम टू नो कि गुरुजी ने समाधि ले ली है। पर देखिए ये गुरुजी का कोई ना कोई जरूर उनका एक जरूर एक ब्लेसिंग होगी जो उन्होंने मेरे पापा को बख्शी। अम, एक बारी सिंगला अंकल ने हमें इनवाइट करा एक काफी सीनियर आईएएस ऑफिसर के घर। उन्होंने उस दिन सारी ब्यूरोक्रेसी को बुला रखा था अपने घर फॉर लंच। एंड गुरुजी वाज सपोज टू बी देयर, नोएडा में रहते हैं वो। तो गुरुजी थोड़ा सा आई थिंक टाइम से थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट पहुंचे उस दिन जानबूझकर। जितने भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे थोड़े से रफल से हो गए कि भाई हमें वापस जाना है, ये है गुरुजी अभी तक आए नहीं है, कितनी देर में आएंगे, ये है वो है, थोड़ा सा मर्मर स्टार्ट हो गए। और फिर गुरुजी आए जब और उनका ओपन लॉन में फंक्शन था, संजय जी इतनी खुशबू हो गई उस ओपन लॉन में, इतनी ज्यादा खुशबू हो गई कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ऊपर भी देख लें। और गुरुजी जब आकर बैठे अपने गद्दी पर, तो गद्दी और संगत के बीच में एटलीस्ट 15-20 मीटर्स का डिस्टेंस होगा। और इतनी खुशबू थी, इतनी ज्यादा खुशबू थी कि कोई उनके पास तक नहीं जा पाया। एंड जब लोगों को अपनी समझ में आए कि किसी ने क्या अपने दिल में क्या बोला क्या नहीं बोला, तब जाकर जिनका जो होस्ट थे वो डरते डरते, जो खुद इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, डरते डरते जैसे गुरुजी के पास पहुंचे। और जैसे ही उन्होंने उनको जैसे कहते हैं एकदम से जैसे वेलकम करा और जैसे ही हाथ जोड़कर जैसे करा, तो जब गुरुजी ने स्माइल किया तो एकदम से सारी चीजें नॉर्मल हो गई, सब लोग सेटल हो गए। गुरुजी ने उस दिन मतलब आराम से बैठे और सब लोगों को ब्लेस किया उन्होंने।
तो कहने का मतलब ये है कि ईगो को बहुत जल्दी हमें अपना संभालना चाहिए, हमें अपने आप पर ही कंट्रोल रखना चाहिए, बिकॉज ईगो इज बैरियर टू योर ग्रोथ। सेवा करते हुए अगर ईगो आ रहा है तो उस ईगो को निकाल दो। मंदिर जाकर ईगो आ रहा है तो उस ईगो को निकाल दो, क्योंकि कोई सुपीरियर नहीं है, कोई कोई इंफीरियर नहीं है। हम सब गुरुजी के बंदे हैं। गुरुजी ने जब खुद कह दिया है कि हम कीड़े मकोड़े हैं, तो चाहे हम अपनी स्पीयर में कुछ भी हो जाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएं, पॉलिटिशियन बन जाएं, एजुकेशनिस्ट बन जाएं, टेक्नोक्रेट बन जाएं, उनकी नजर में तो हम कीड़े मकोड़े ही रहेंगे। तो इसलिए बेस्ट ये है कि हम किस वजह से जा रहे हैं गुरुजी के पास, वो क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक जो मुझे समझ में आता है कि हम गुरुजी के पास उनकी मेहर के लिए जा रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग्स के लिए जा रहे हैं, और हमें बस वो लेनी चाहिए और वो ग्रहण कर वापस आना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते थे डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट जाओ, क्योंकि जब हम निकलते हैं घर से वो हमारे साथ होते हैं, जब वो हम जाते हैं तो हमें छोड़कर आते हैं वो, क्योंकि वी आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो गुरुजी से बी प्रैक्टिकल। अभी समय बहुत खराब चल रहा है। Everybody is getting engulfed in this coronavirus thing. Delhi is facing quite a crisis. We all are in our own ways. A lot of relatives are stuck at home. We're not finding beds, but still Guruji is taking care of it. We should be happy कि Guruji 90% सब हमारा क्लियर कर रहे हैं, 10% मे बी 90% वही कर लेते हैं, फिर भी हम लोग हमेशा एंक्शियस रहते हैं। आई थिंक हमें अपना फियर को फेथ में बदलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो हमारी कार्मिक जर्नी है वो हमें ही भोगनी है। गुरुजी हमारे साथ हैं। आई थिंक वी शुड प्रे टू गुरुजी टू गिव अस द स्ट्रेंथ एंड द करेज, और वो अभय वरदान दें जिससे कि हम अपने कर्मों को काट सकें और डिविनिटी के पास ज्यादा क्लोज पहुंच सकें। तो ये बहुत जरूरी है संगत जी कि हम किस वजह से जा रहे हैं गुरुजी के पास, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और वो क्लैरिटी गुरुजी ही देंगे। मतलब जब मैं भी जाता था शुरू शुरू में, मैं तो धुन में जाता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। अभी भी जाता हूँ कि अच्छा लगता है, बट अब ये लगता है कि भाई थोड़ी सेवा कर लो, थोड़ा कुछ आप कुछ अलग कुछ कर लो, कुछ किसी तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर लो, तो आप वो एक अलग एक अवस्था हो जाती है। उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ आप वहां बैठकर कितना ध्यान लगा सकते हैं, आप वहां बैठकर कितना ज्यादा वहीं रह सकते हैं, दैट इज अगेन अ मेडिटेशन। और वो उनकी कृपा से होगी कि वहां अगर आप बैठे हैं 2 घंटे बड़े मंदिर में, तो आपका ध्यान कहाँ है और कहाँ एकाग्रित है, दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड गुरुजी नोज इट ऑल, सो वी कांट फूल एनीबडी और आवरसेल्व्स। सो आई थिंक दीज आर सम थिंग्स दैट वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ। एंड मेरे हिसाब से तो जो लाइफ मेरी गुरुजी से मिलने से पहले थी और जो लाइफ मेरी गुरुजी के मिलने के बाद थी, विद हिज ब्लेसिंग्स, इट हैज बीन अ वेरी गुड जर्नी। दूसरा ये है कि संगत का जो सपोर्ट सिस्टम है आज की तारीख में, एक एक्सटेंडेड फैमिली है, क्योंकि एक रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, गुरुजी का एक प्यार है, जिसकी वजह से जब हम संगत से मिलते हैं तो हमारा जो उनकी तरफ व्यवहार रहता है वो बड़ा डिफरेंट रहता है, एक गुरुजी को मध्य नजर रखते हुए। तो वो हमेशा बना रहे, हमेशा वो मर्यादा रखी जाए, गुरुजी को हमेशा पहला स्थान दिया जाए। एंड कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग वीक हो जाते हैं। बट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दैट वी आर कमिंग टू मंदिर एंड वी मीटिंग संगत ओनली फॉर गुरुजी, दैट्स इट। वी शुड नॉट ट्राई टू मिक्स आवर एनीथिंग एल्स अदर देन दैट। And then Guruji is there to take care of things, and he blesses everything. Everything is, there is no coincidence with Guruji. I'll just like to end by sharing something very, what I experienced in the lockdown. कि मुझे शिव पुराण की रीडिंग का एक अवसर मिला, जो हफ्ते में एक बार मैं करता हूँ इंग्लिश में। और गुरुजी काफी टाइम से, मतलब मेरे पास शिव पुराण एक दो बारी आए, एक दो बारी वापस चली गई, और मैंने कभी नहीं पढ़ी शिव पुराण, जबकि मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी जो गुरुजी ने कहा था, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल बुक। आई वुड रियली रिकमेंड कि जो जो
इस किताब को पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़ें। उसमें गुरु शिष्य की परंपरा या एक रिलेशनशिप के बारे काफी क्लैरिटी आती है, एंड यू कैन कंटेक्चुअलाइज योर एक्सपीरियंसेस गुरुजी। तो जैसे मैंने कहा कि गुरुजी के साथ कोई कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, और मेरा सैटरडे का मॉर्निंग का स्लॉट होता है 2 चैप्टर्स पढ़ने का। तो मेरा पहला चैप्टर पढ़ने का जब था, उससे 2 दिन पहले मेरी सिस्टर का मेरे पास फोन आया, एंड शी सेड मैम कैन गर्ल्स वेयर रुद्राक्ष। मैं चुप हो गया। मैंने कहा भाई व्हाई इज शी आस्किंग मी दिस क्वेश्चन? सेड यू गूगल इट। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मतलब आई एम नॉट अ अथॉरिटी ऑन दिस। मैंने कहा आप गूगल कर लीजिए, आप देख लीजिए, यू गेट अ लॉट ऑफ लिटरेचर ऑन द नेट। चुप हो गया। आई वाज लिटिल कंफ्यूज। आई सेड आई डोंट नो व्हाई शी इज कॉल्ड मी। Sanjay ji, you will not believe it. On Saturday morning, when I spoke, the chapter that I was given to read was on Rudraksh, and it had the benefits of the Rudraksh. It described all the 14 Rudraksh, and it was clearly written that women can wear Rudraksh. And I took a photograph of that para, and I sent it to my sister. I said, "There is no coincidence, and this is what that book says, and this is what you can." I think it's allowed. And if it is written in the Shiv Quran, then obviously, we don't need to kind of ask anybody further. But मैं ये कह रहा हूँ, देखो, what are the chances? What are the chances that I would be reading something, somebody asks me that, and what are the chances that I would be reading that? मतलब it is amazing. मैं अपने ऑफिस कोलीग को, मेरे बॉस थे, उनको कैंसर था, डिटेक्ट हुआ था, तो मतलब मैं उनको लेकर आया था अपने साथ, उनकी वाइफ और उनकी छोटी डॉटर उनके साथ थी। तो उनको बड़ा एक एज अ पेरेंट अंदर से एंजाइटी थी कि मैं अपनी डॉटर को लेकर आ रहा हूँ। तो बड़े मंदिर का जो पूरा 2.5 घंटे का जो एक पार्किंग से लेकर, दर्शन से लेकर, लंगर से लेकर, वापस गाड़ी तक आने तक, वो will her child be able to sustain that, or she will get irritable or something? उनके बड़ा ही एक एज अ पेरेंट उनके जहन में एक बात चल रही थी, और एज अ संगत एंड एज अ सेवादार मैं उनको बार बार कह रहा था कि आप चिंता नहीं करो, गुरुजी के पास जाएगा तो बच्चा बिल्कुल डिसिप्लिन रहेगा, और आप खुद आश्चर्यचकित होगा, और यही तो हमारे गुरुजी की महिमा है। आप एक्सपीरियंस करिए। तो जब हम मंदिर पहुंचे तो हमारी पार्किंग हुई, एंड आप मानेंगे नहीं, शटल आई और बिल्कुल हमारी गाड़ी के पीछे रुक गई। और जैसे ही हम लोग गाड़ी से निकले, सेवादार अंकल ने कहा आइए बैठिए। शॉक हो गए। हमने कहा ये क्या हुआ? और शटल हम लोग बैठे थी और सीधे अंदर चले गए। और मेरे आई हैड सच अ लार्ज स्माइल ऑन माय फेस। आई सेड सी, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा देखो, मैंने कहा था आप गुरुजी ध्यान रखेंगे। शोभ कहते हैं यार मैं, ये तो सही बात है। हम लोग ने लंगर किया जी, और हम लोग जब बाहर आ रहे थे, तो क्योंकि वो बच्चा साथ में था, तो हम लाइन में लग गए फॉर शटल सर्विस। एंड बॉस ने कहा कि यार ये वापस से देखो, ये तो टी पॉइंट पे उतरेगा, हमारी गाड़ी काफी दूर है, तो हमें चलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जी, देखते हैं गुरुजी जैसे चाहेंगे। हम लोग गाड़ी में बैठे, तो इट वॉज अ एसयूवी, तो उसमें 2 फैमिलीज बैठ सकते थे। हम लोग बैठे, एक और फैमिली बैठी। जब हम टी पॉइंट के पास पहुंच रहे थे, तो हमने अंकल से कहा कि हमने कहा जी बच्चा है हमारे साथ, अंकल विल बी ओके, हमारी गाड़ी लेफ्ट पर नहीं है, राइट पर है, तो विल बी ओके कि इफ यू कैन जस्ट ड्रॉप अस स्लाइटली नियर टू द कार। सो ही आस्क्ड द अदर फैमिली कि आपकी गाड़ी किधर है? मैंने कहा जी हमारी गाड़ी की राइट पर। तो अंकल ने कहा ठीक है, मैं राइट ले लेता हूँ, मैं थोड़ा दूर में जाकर छोड़ देता हूँ। एंड हमने राइट लिया जी, एंड उस फैमिली की गाड़ी और मेरे बॉस की गाड़ी दोनों साथ में खड़ी हुई थी, और शटल ने बिल्कुल हमें अपनी गाड़ी पर छोड़ा। नाउ what is the mathematical probability of this happening in Mandir, that 2 families kind of enter the Mandir at different points in time. They come out at a different point in time. They are in a line. They happen to sit in the same car, and their cars are also absolutely together. तो मैं कह रहा हूँ कि गुरुजी कितने एक वो करते हैं कि वो छोटी छोटी बातें हमारी एक एक फेथ रीइंस्टेट करने के लिए, एक नई संगत के, जिससे कि उनका कंफर्मेशन हो जाए कि भाई इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक प्लान्ड वे में गुरुजी ने एक मैसेज, सटल मैसेज भेजा है कि चिंता नहीं करो, आई विल टेक केयर ऑफ।
So these are the things that we experience on a daily basis. We experience some things that we can feel, तो हमें बहुत खुशी होती है, बट उससे ज्यादा ऐसी बहुत सारी चीजें जो गुरुजी करते हैं जो हमें दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती, हमें उसके लिए भी ज्यादा शुक्राना करना चाहिए. सो वी शुड ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड, वी शुड ऑलवेज बी इन थैंकफुल टू गुरुजी फॉर हिज ब्लेसिंग, and we should always do shukrana to Guruji. और जो whatever comes our way, whether it is good, bad, any loss, a profit, सब गुरुजी ठीक कर देते हैं. 2010 में मेरी जॉब चली गई थी. आई लॉस्ट माई जॉब फॉर अबाउट 14 months, एंड दैट टाइम लकीली इनफ मेरे को फ्राइडे की सेवा मिल गई बड़े मंदिर में. तब फ्राइडे का दिन शुरू ही हुआ था 2010 में, और मैं मतलब आई वाज लकी टू बी पार्ट ऑफ द सेवादार टीम. और गुरु जी की कृपा से सारी टीम असेंबल हो गई. फ्राइडे का दिन स्टार्ट हो गया और मेरा पूरा साल निकल गया मंदिर की सेवा में. और क्योंकि उस वक्त मेरे पास जॉब नहीं थी, तो जहां भी मैं जाता था गुरुजी ने मुझे जॉब का सत्संग ही सुनाया. मैंने कितने सत्संग अटेंड करे होंगे उस वक्त, क्योंकि मैं खाली था. फ्राइडे के दिन मैं मंदिर पहुंच जाता था, बाकी 7-6 दिन मैं कोशिश करता था कि जहां भी सत्संग हो मैं पहुंच जाऊं ब्लेसिंग्स ले, और मेरा वो टाइम कटे और मेरे कर्म कटे. और आप मानोगे नहीं, इट वाज सो अनकैनी कि मैंने कितने सत्संग अटेंड करे, सब में जॉब का सत्संग अटेंड किया. 12 महीने के बाद आई गॉट सो डेस्परेट. मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा कब लगेगा जॉब. एंड सेवादार अंकल who was with me, he said, Mayank, I'm sharing something very personal with you. जब मेरा भी जॉब गया था, किसी को नहीं पता, मेरी 12 महीने तक जॉब नहीं थी, और जब मेरी जॉब लगी तो बहुत अच्छी जॉब लगाई कुछ. अच्छी बात. और संगत जी, सबके साथ जितने भी मैंने पढ़े सत्संग, जितने भी मैंने सत्संग सुने, एंड आई वॉज ऑल्सो विटनेस टू दैट, कि जब मेरी जॉब लगी 12 या 14 महीने के बाद गुरुजी ने बहुत अच्छी मेरे को जॉब दी. और जो मेरी जॉब लगी, मेरी सैलरी लास्ट जॉब से 3 टाइम्स ज्यादा थी. अब वो कैसे हो सकता है कि किसी आदमी की जॉब 12, 13, 14 महीने के लिए चली गई हो, फिर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि गुरुजी वो सारा आपका जो टाइम था, जो भी आपका कैलकुलेशंस थी प्रमोशन की, इसकी उसकी, वो सब वो एक झटके में वो पूरा वो उससे ज्यादा कहीं ज्यादा दे. तो ये गुरुजी की जी कृपा है, वो भरपूर में देते हैं. बड़े मंदिर में बैठा हुआ था, पुरानी संगत आई, मैं उनका बड़े टाइम के बाद मिलना हुआ. ने कहा मयंक अंकल कैसे हो? मैंने कहा जी बहुत अच्छे हैं. कहते पता है गुरुजी औकात से ज्यादा ही देते. तो इट इज अ फैक्ट दैट ही गिव्स मोर देन व्हाट वी डिजर्व. एंड वो मौज में रखते हैं और वो खुश रखते हैं. तो इसी नोट पर मैं कहूंगा जी कि गुरुजी कहते थे कि सत्संग सुनना और सुनाना दोनों में ब्लेसिंग है. सो गुरुजी के चरणों में प्रणाम कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी आज सत्संग शेयरिंग की. एंड वापस से मैं यही कहूंगा कि सब लोग बिल्कुल अपना फेथ बनाए रखें. गुरुजी इज डेफिनेटली देयर विद अस, इंडिविजुअली विद अस 24/7. ही इज टेक्स केयर ऑफ अस, whether we know it or we don't know it. He is there with each one of us 24/7 and with each family member, and he deals with us at our own level of our requirements. And just have the faith in Guruji. This time shall pass. Don't worry. We are in good hands. We are under the umbrella of Guruji's protection. Everybody is facing a lot of hardship, but be thankful that this hardship that we are facing is with Guruji by our side. So we are much better off than with not having him on our side. And like every adversity, every hardship, it always goes. So this will also go. So please continue with your mantra jap, continue with your meditation, continue with the reading of Light of Divinity. Read it again and again. Read the Shiv Puran. You get to know a lot about Shivji. You get to know a lot aspects about Shivji. उसमें clearly लिखा हुआ है कि Shiva is the creator of everything in the world. He controls the entire illusion in Maya, yet he is detached from this.
इट्स सो ब्यूटिफुली रिटन दैट सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बट फिर भी उससे अटैचमेंट नहीं. So that is something that we have to learn. These are the small things that we have to learn, that an attachment should not be there, because the attachment creates ego, that attachment creates pride, it creates nepotism. मतलब आप भेदभाव आ जाता है प्राइड की वजह से. तो इसलिए वो अटैचमेंट जरूरी है. तो शिव जी से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं कि अगर हम और भगवानों से उनको कंपेयर करें तो शिव जी अपनी वाइफ को अपने साथ बिठाते हैं. शिव जी जंगलों में रहकर भी पूरी फैमिली है उनकी, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते हैं, फिर भी सारे देवी देवता उनके पास ही आते हैं whenever they are in trouble. He is a family person, he has entire family, he is so happy, उनको भोलेनाथ कहते हैं. He's so simple. So there is a lot of semblance, with Guruji, so that we have to learn, we have to understand that the materialism in the world is one thing, which is always a factor of comparisons or parameters, but Shiva is much beyond that. Shivji has taught us that by being so simple, he has all the pleasures of life, and he controls it, yet he's detached. So that is something that I kind of learn whenever I do the reading of the Shiv Puran. So I would just request everybody, if you have an opportunity, please do read it. काफी चीजें हमें पता लगती हैं शिव जी के बारे और गुरु जी के बारे भी, जैसे वो जो मतलब you will be able to relate and further understand the whole concept of Shiva and this whole purpose of our being on this earth and why we are here. So the purpose of our journey, which will continue into many lives, and this is just one life, and we are lucky enough to have Guruji on our side in this lifetime. So whatever we can assimilate and whatever we can learn to be a better human being, it would be very important for each one of us. So Jai Guruji.